आज हम बात करेंगे कि 5 वर्ष लग गए भारत और चीन के बीच विमान सेवाएं शुरू करने में। और अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच विमान सेवाएं शुरू हुई है। वो बीजिंग और शंघाई के बीच स्टार्टिंग में नहीं हो पाई, उसकी वजह दूसरी थी। और वो हुई है कोलकाता से लेकर के ग्वांगझू के बीच में, भारत और चीन के बीच ये विमान सेवाएं जो है बंद हो गई थी। उसके पीछे क्या वजह थी कि गलवान घाटी में जो समस्याएं हुई थी भारत और चीन के बीच, और दूसरा था उस समय कोविड। उसकी वजह से भी लोगों का आना जाना बंद हो गया। तो कोविड और गलवान घाटी पर जो समस्याएं हुई थी उसकी वजह से भारत और चीन के बीच विमान सेवाएं बंद हो गई थी। और उसी के लिए बाद में अब शुरू हुआ है, कई सारी बाधाएं हुई और कोलकाता और ग्वांगझू के बीच में हुआ, क्योंकि कोलकाता से नजदीक पड़ेगा चीन उस तरफ से। तो इस वजह से कोलकाता और ग्वांगझू के लिए ग्वांगझू जो है नजदीक पड़ेगा कोलकाता से। अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज 2025 पर हम बात करेंगे किसको किसको मिला है। फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो है स्टॉकहोम का कैरोलिंका इंस्टीट्यूट प्रदान करती है। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, वहाँ कैरोलिंका इंस्टीट्यूट है, वो प्रदान करती है। इस बार मिला है मैरी ई ब्रूंको, ठीक है, ये यूएस के है। फ्रेड रॉम्सडेल, ये भी यूएस के है। और सिमोन साकागुची, ये सिमोन साकागुची नाम से ही पता चल रहा है कि ये जापान के होंगे। तो देखिए ये ब्रूंको और ये फ्रेड रॉम्सडेल और सिमोन साकागुची, इनको लेकर के बात करेंगे कि क्यों इनको जो है चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो देखिए इसलिए मिला है कि शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसको कहते हैं शरीर की रक्षा प्रणाली की बेहतर समझ के लिए, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल होता है, एक रेगुलेटरी टी सेल होता है हमारे शरीर के अंदर, और FOXP3 जीन, ये FOXP3 जीन जो है ये नया जीन है। इसकी खोज इन्होंने मिलकर के की है, ब्रूंको और रॉम्सडेल, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के खोज की। और सिमोन साकागुची ने भी उसको प्रूव किया बाद में, ठीक है। तो ये इन्होंने मिलकर के खोज किया। और ये FOXP3 जीन जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे रक्षा प्रणाली को लेकर के। ये इसका आइडेंटिफाई किया था तीनों ने मिलकर के, ब्रूंको, डेल और साकागुची ने मिलकर के। और देखिए ये जो हुआ क्या है, एक है स्कर्फी स्कर्फाई जो है, स्कर्फी माउस है हमारा, ठीक है। ये माउस ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे थायराइडिस हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिसाइटिस यानी थायराइड की बीमारी, ये ऑटो इम्यून है। हमारे रक्षा प्रणाली खुद हमारे ही शरीर पे अटैक कर देती है। गैस्ट्रिसाइटिस वो भी हमारे शरीर पर ही अटैक कर देती है। तो इन सब चीजों, ये सब हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च के लिए स्कर्फी माउस खोजा, ठीक है, वो अपने ही बीमारी से ग्रसित होता है। और उनके लिए इन्होंने मिलकर के एक इंजेक्शन जो है बनाया, ठीक है, CD4 CD25, ये जो है स्पेशली सिमोन साकागुची ने जो है काम किया इस पर, और देखा कि वो ऑटो इम्यून को प्रिवेंट करता है, रोक रहा है, वो बीमारी बढ़ नहीं रहा है तो ऑटो इम्यून का। तो ये राम्सडेल और ब्रूंको, इन सब मिलोन, इन दोनों का क्या है कि FOXP3 जीन का जो है आइडेंटिफाई किया उसी स्कर्फी चूहे के अंदर, इसीलिए इसका नाम जो है इन्होंने रखा था स्कर्फी जीन। लेकिन ये राम्सडेल और ब्रूंको ने रखा, बाद में इसको FOXP3 जीन के नाम से जाना जाने लगा। तो जनरली जानना है कि इन तीनों को मिला है, किनको मिला है, ई ब्रूंको, ठीक है, फ्रेंस राम्सडेल और सिमोन साकागुची, ये हमारे जापान के हैं साकागुची। इनको शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर समझ करने के लिए, और कोविड में ये जरूरी था हमारी रक्षा प्रणाली पर विकास हो, तो इसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में ये किनको मिला है, जॉन क्लॉर्क को मिला है, मिशेल एच डेबोरेट को मिला है, और जॉन एम मार्टिन मिस, ठीक है, इनको मिला है, जॉन एम मार्टिन।
अब देखिए इसमें से किसको किसको क्या है इम्पोर्टेंट, क्यों मिला इनको जो है नोबेल प्राइज भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल टनलिंग, इन्होंने एक नया ही खोज किया है। वो सर्किट के अंदर, ये मान लीजिए ये सर्किट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दो सुपर कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इनको कनेक्ट किया तो एक टनल बीच में परत बन गया कण का, ठीक है, चार्ज कण का परत बन गया। और ये जो है बिजली को रोकती थी, सुपर कंडक्टर में बिजली को रोकती थी। तो इन्होंने सोचा कि बिजली को क्यों रोकती है, ये हमारे क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिन साहब ने सोचना शुरू किया कि ये बिजली को क्यों रोकते हैं। तो इसी दौरान हमारा क्या हुआ, हमारा इन्होंने कहा कि एक कण बनता है, ठीक है, चार्ज कण बना, और ये कण जो है इस टनल से इधर अपने आप जा आ रहा था, इस तरह टनल से अपने आप जा आ रहा था, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑटो मतलब एक टनल बन गया, इसीलिए इसको क्या गया, मैकेनिकल टनलिंग। ये हमारा क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम सेंसर्स, ये क्वांटम जो भी है क्वांटम वाला, क्वांटम समझिएगा चार्ज से है, एक पैकेज होता है। तो वो क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर जो भविष्य में आने वाले हैं उनको लेकर के इन्होंने इनके खोज ने भविष्य का द्वार खोल दिया है। इन्होंने इसका खोज किया है, ठीक है, क्वांटम माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, याद रखिएगा मैकेनिकल टनलिंग वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये क्वांटम है, ठीक है। ये किसने किया है, जॉन क्लार्क, ये भी यूएस के हैं, ठीक है, एच डेबोरेट, ये भी यूएस के हैं, और एम मार्टिन, ठीक है, ये सारे तीनों यूएस के ही हैं, अमेरिका के। बात करेंगे रसायन विज्ञान 2025 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो किनको किनको मिलता है, सुसुमु कितागावा जो जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन है, ये ब्रिटिश मूल के ऑस्ट्रेलियाई हैं, यानी ये रॉबसन जो है हमारे ब्रिटिश, इनके दादा परदादा ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जाकर के बस गए तो वहीं उनका जन्म हुआ, तो ये रॉबसन है, ठीक है। रिचर्ड, इनको भी केमिस्ट्री में मिला है। और एक है उमर एम यागी है, ये अमेरिकी हैं लेकिन इनका मूल है जॉर्डन में। तो यागी का इन्होंने क्या बनाया है, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया है, इसीलिए इनको मिला है रसायन का ये नोबेल प्राइज। इसके पीछे क्या है कि एक मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, धातु का कॉम्बिनेशन से धातु को मिला करके बनाया गया है जो गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और यह दवा के परिरक्षण में, शुद्धिकरण में, बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है, इसीलिए इनको मिला है। अब देखिए ये सुसुमु कितागावा जो हमारे हैं वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे इन्होंने बहुत काम किया है। और उससे पहले देखिए इन्होंने क्या बनाया था, कोऑर्डिनेटेड पॉलीमर, ठीक है, गैस एब्जॉर्प्शन, देखिए गैस को एब्जॉर्ब करने वाला है मटेरियल, ऐसा मटेरियल ये बनाते हैं, कौन सा, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, फ्रेमवर्क MOF, इन्होंने ऐसा एक बनाया है जिसमें कि गैस बहुत अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब हो पाए, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है भविष्य में। और इस पर 1995 में ही उमर एम यागी ने काम शुरू किया था और उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, और उनको भी मिला करके उमर जो जॉर्डन के मूल के हैं, ठीक है, इनको भी साथ में मिला है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास साहित्य में जो मिला है वो किसको मिला है, लाज़लो क्रास्ज़ाहोरकाई, लाज़लो जो हंगरी के हैं, ये जो है इन्होंने क्या किया है कि बहुत नाम कमाया विश्व में, इसी ये 66 वर्ष के हैं, ठीक है, लाज़लो ये हंगरी के हैं, और इन्होंने पहला ही उपन्यास लिखा था सेंटा टेंगो, जिसमें कि गांव के बारे में, एक गांव जो क्षय हो रहा है, ढह रहा है, वहाँ कोई नहीं रह रहा है या रह रहा है तो गरीबी है, उस वजह से, ठीक है, क्षय हो रहा है, निराशा हो रहा है, उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया था और गहरा चिंतन लोगों के मन पर प्रभाव डाला लाज़ो के उपन्यासों ने जो हंगरी के हैं, और बड़ा लंबा लंबा लिखते हैं, घुमावदार वाक्य का उपयोग करते हैं और चिंतन वाला चीज लाज़ो लिखते हैं, इसलिए इनको मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज 2025 में। और शांति का नोबेल प्राइज मिला है मारिया कोरिना माजाडो, ठीक है, ये कौन है, वेनेजुएला की
विपक्षी नेता, ये जो है कोरिना माचाडो हमारे जो है, ये वेनेजुएला में बहुत दिनों तक डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए संघर्षरत रही है। 20 साल से जो है लोकतंत्र के लिए संघर्ष रही है, और इतने संघर्ष, इतने बहुत कठिन काम किए हैं, बहुत कठिनाई है लोकतंत्र लाने में, ठीक है। तो इस वजह से वेनेजुएला में, तो इस वजह से इनको जो है कोरिना माचाडो को क्या कहते हैं, आयरन लेडी के नाम से भी इसी वजह से जाना जाता है। और इस संघर्ष को देखते हुए ही ये हमारा शांति का नोबेल प्राइज इनको 2025 का मिला है। और याद रखना है, शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे के ओस्लो में वितरण होता है, बाकी स्वीडन के स्टॉकहोम में होते हैं, ठीक है। तो इसको हम शांति का काम होता है नॉर्वे, एक नॉर्वे और स्वीडन दो है, तो नॉर्वे में शांति का, जहाँ की ओस्लो है, ठीक है, जिसकी राजधानी, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ और दूसरे पुरस्कार दिए जाते हैं।